गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? दोस्तों, जब जब गणेश चतुर्थी आती है, पूरे भारत में ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगी मूर्तियों की शोभा और गणपति बप्पा मोरया के नारे हवा में गूंज उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणेश चतुर्थी आखिर क्यों मनाते हैं? सिर्फ मिठाइयाँ खाने और नाच गाने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? चलिए, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी का असली रहस्य बताता हूँ। एक ऐसी कहानी जो मज़ेदार भी है और ज्ञान से भरी हुई भी। गणेश जी के जन्म की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली रहती थीं, क्योंकि भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते थे। पार्वती जी ने एक दिन सोचा, मुझे तो एक ऐसा बेटा चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके, जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मुझे अकेला महसूस न होने दे। बस उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यही थे हमारे प्रिय गणेश। गणेश जी बचपन से ही आज्ञाकारी और बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा मैं अंदर हूं, कोई भी यहां प्रवेश न करे। गणेश जी बाहर दरवाजे पर डट गए। तभी भगवान शिव वहां आ पहुंचे। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने रोक दिया। शिव बोले, मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? गणेश बोला, मुझे मां ने रोका है, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। यहीं से पिता पुत्र का पहला झगड़ा शुरू हुआ। गणेश इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने शिव के सैनिकों को भी पीछे धकेल दिया। आखिरकार शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके बेटे का सिर कटा पड़ा है, तो वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, आपने मेरे बेटे को मार दिया, अब आपको इसे जीवित करना ही होगा। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि जिस जीव का सिर उत्तर दिशा की ओर हो, उसका सिर काट कर लाओ। सबसे पहले उन्हें एक हाथी का सिर मिला। वही सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया गया। इस तरह गणेश जी को नया जीवन मिला और वे गजानन कहलाए। जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ तो देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी ने कहा, हे गणेश, अब से तुम्हें सबसे पहले पूजा जाएगा। तुम ही विघ्नहर्ता हो, यानी सबके दुख दूर करने वाले। तभी से किसी भी पूजा, यज्ञ या शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है। गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह तो पौराणिक कथा हो गई, लेकिन गणेश चतुर्थी का त्योहार इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? असल में इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। साल 1993 में अंग्रेजों के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। इससे पहले लोग घरों में ही गणेश पूजा करते थे, लेकिन तिलक ने इसे सार्वजनिक किया और लोग बड़ी बड़ी मंडलियों में मिलकर गणेशोत्सव मनाने लगे। इससे एक ओर धार्मिक आस्था बढ़ी, तो दूसरी ओर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित होने का मौका मिला। यानी गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गणेश चतुर्थी के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपा है। मिट्टी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं और 10वें दिन पानी में विसर्जित की जाती हैं। इसका मकसद है कि प्रकृति और जल को शुद्ध रखा जाए, ताकि जीवन चक्र चलता रहे। गणेश का रूप बड़े कान बताते हैं कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। छोटा मुंह सिखाता है कि वाणी पर नियंत्रण रखो। बड़ी सूंड बताती है कि हमें हर परिस्थिति में ढलने की कला आनी चाहिए। लड्डू गणेश जी के सामने जो मोदक रखे जाते हैं, उनका मतलब है कि ज्ञान का फल हमेशा मीठा होता है। क्यों कहते हैं गणपति बप्पा मोरया? गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। यह नारा महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय है। इसका अर्थ है, हे गणपति बप्पा, इस साल आपने हमें खूब खुशियां दी, अगले साल जल्दी आना। यह नारा लोगों में जोश भरता है और समाज को एकजुट करता है। आज के दौर में गणेश चतुर्थी, आज यह त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक धूमधाम से मनाया जाता है।
लोग 10 दिन तक गणेश जी को घर में बिठाते हैं, पूजा करते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और अंत में जल में विसर्जन करते हैं। ये त्योहार हमें एकजुटता, प्रकृति से प्रेम और बुराइयों को दूर करने का संदेश देता है। मजेदार किस्सा गणेश जी और चंद्रमा। एक और रोचक किस्सा है। कहते हैं एक बार गणेश जी ने खूब सारे लड्डू खा लिए और उनकी सवारी मूषक चूहा अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। गणेश जी भी गिर गए। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज से तुम अमावस्या को अदृश्य हो जाओगे। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा उस पर संकट आएगा। तभी से कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, एकता और ज्ञान का प्रतीक है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, हमेशा सुनो, कम बोलो, मां बाप की आज्ञा का पालन करो, हर शुरुआत में विघ्नहर्ता का स्मरण करो। तो अब जब भी आप गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाएं, याद रखिए कि यह सिर्फ खुशी मनाने का मौका नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी एकता और हमारे इतिहास की धड़कन है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और हमारे जीवन में गणपति बप्पा का कितना महत्व है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताइए आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञान से भरे किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ।